नमस्ते बच्चों, नेट पढ़ाई में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी का पाठ नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है तितली और कली। तितली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बटरफ्लाई। तितली तो आप सब ने देखी ही होगी। तितली तो आप सब ने देखी ही होगी, देखी है ना? कैसी होती है तितली? एक बार अपनी आँखें बंद करो और तितली के बारे में सोचो कि वह कैसी दिखती है। उसके पंखों पर कितने तरह के रंग होते हैं। आपने तितली और उसके रंग बिरंगे पंखों को देखा है ना? अब अपनी आँखें खोलो और कौन कौन से रंग तितली के पंख में सजे हैं वह बताओ। तितली देखने में बहुत सुंदर होती है। उसके पंख बहुत हल्के होते हैं। तितली हमें फूलों के बगीचों में दिखाई देती है। अगर तितली हमारे हाथ को छू जाती है तो उसके पंखों के रंग हमारे हाथ पर भी लग जाते हैं। तितली को देखकर ऐसा लगता है ना कि भगवान ने उसके पंखों को बहुत सुंदर रंग और आकार दिया है। बच्चों, अब हम कविता पढ़ते हैं। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। इस कविता में सबसे पहला रंग कौन सा बताया है? हरा रंग। हरे रंग की फूलों की एक डाली है। चित्र में आप देख ही रहे हैं। हरे रंग की डाली पर हरे पत्ते हैं। बैंगनी यानी पर्पल रंग के बहुत सारे फूल हैं। पीले रंग के भी फूल हैं। गुलाबी रंगों के भी फूल हैं। और देखो, वह सबसे बड़ी कली जो लाल रंग की है। कितनी सुंदर है डाली है ना, जिस पर कितनी तरह के रंगों के फूल खिले हैं। बैंगनी, पीले, लाल और गुलाबी। और अब हम मिलते हैं हमारी तितली से। हमारी तितली के पंख देखो, कितने रंगों से सजे हुए हैं। और पंखों पर डिज़ाइन देखो, ऐसा लगता है ना जैसे किसी ने रंग भरा हो। हमारी तितली के पंखों पर लाल, पीला और नीला रंग सजा है। उसके सिर पर एक मुकुट भी है, जैसे रिबन गोल करके लगाया हो। यह तितली को जगह पहचानने में मदद करता है। हमारी तितली ने हरी डाली पर जो कली खिली है लाल रंग की, उससे कहा, कली तुम मुझे बहुत अच्छी लग रही हो। तितली और फूल और कली अच्छे दोस्त हैं। जहाँ फूल कली होते हैं वहीं पर तितली होती है। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। तितली ने कली से कहा कि अब जागो कली, सुबह हो गई है। तुम अब खिल जाओ और अपनी आंखें खोलो और मेरे साथ खेलो, क्योंकि जब तुम खेलोगी तो हिलने से तुम्हारी हर जगह, हर गली में तुम्हारी खुशबू, सुगंध फैलेगी। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। अब कली ने जैसे ही सुना कि तितली उसे खेलने के लिए बुला रही है, तो वह छिटक कर मतलब जल्दी से उसने अपनी आंखें खोली। धीरे धीरे उसने अपने पंख, पत्तियां खोलना शुरू किया। पहले कली बंद थी, अब वह खिलकर अपनी पत्तियां धीरे धीरे खोल रही थी।
जिससे कली का रंग और भी सुंदर दिखने लगा। इसलिए कली को रंगीली कहा गया है। बच्चों, तुम्हें भी जब खेलने के लिए तुम्हारे मित्र बुलाते हैं तो तुम कितना खुश हो जाते हो। वैसे ही कली भी खेल की बात सुनकर खुश होकर खिल गई। साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। उस समय हवा भी चल रही थी, तो कली हवा के साथ कभी इस तरफ जाती तो कभी दूसरी तरफ। तो हमारी तितली भी कली को छूने के लिए इधर से उधर उड़ने लगी और इस तरह तितली और कली एक दूसरे को छूने का खेल खेलने लगे। बच्चों, कैसी लगी तुम्हें यह तितली और कली की कविता? तुम भी अपने बगीचे में या अपने घर में फूलों के पौधे ज़रूर लगाना, और जहाँ फूल होंगे, कली होगी, तो वहाँ तितली ज़रूर आएगी। चलो हम भी तितली का स्वागत करने की तैयारी करते हैं। हम यह प्रश्न पढ़ते हैं और है कविता से। पहला प्रश्न है, तितली कली के पास क्यों गई थी? तितली कली के पास कली को जगाने के लिए गई थी ताकि वह कली के साथ खेल सके। अब दूसरा प्रश्न है, तितली और कली ने क्या खेल खेला? तितली और कली ने एक दूसरे को छूने का खेल खेला। जब हवा चल रही थी तो कली इधर से उधर झूम रही थी, तो तितली भी उसके साथ इधर से उधर उसे छूने का कोशिश करने लगी। अब तीसरा प्रश्न है, तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? जब तितली ने कहा कि कली जागो और मेरे साथ खेलो, तो खेलने की बात सुनकर कली बहुत खुश हो गई। अब दूसरा है अंदाज़ा लगाओ। तितली कली के पास कब गई होगी? तितली ने क्या कहा था? कली जागो और अपनी आंखें खोलो। हम कब जागते हैं? सुबह होने पर, और फूल भी सुबह में ही खिलते हैं। तो कौन सा समय है? सुबह, दोपहर नहीं, शाम नहीं। हम सुबह पर टिक लगाएंगे, यानी उसको सही करेंगे। तुमने समय का अंदाज़ा कैसे लगाया? समय का अंदाज़ा कैसे लगाया? क्योंकि सुबह होने पर ही फूल खिलते हैं, फूल हमें खिले हुए मिलते हैं। और तितली ने क्या कहा? कली जागो, तो यह सुबह का ही समय है। अब है दो दो बार। गली गली का मतलब है सारी गलियां। कली कली का मतलब है सारी कलियां। एक ही शब्द दो दो बार कहा गया है। गली गली और नीचे है कली कली। अब नीचे लिखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। वाक्य बनाओ यानी जो नीचे शब्द दिए हैं उन्हें हमें एक वाक्य के रूप में बनाना है। पहला शब्द है घड़ी घड़ी। घड़ी घड़ी मतलब बार बार। तो इसका हम क्या वाक्य बनाएंगे? चिड़िया घड़ी घड़ी दाना चुग कर ले जाती है। अब दूसरा है जगह जगह। जगह जगह मतलब जहाँ देखो वहाँ, हर जगह। तो इसका क्या वाक्य बनाएंगे हम? दिवाली पर जगह जगह दिए जले हैं। अब है तीसरा घर घर। घर घर यानी हर घर में। तो इसका क्या वाक्य बनाएंगे हम? घर घर में साफ सफाई का संदेश पहुंचाना चाहिए। यह हम बच्चों का काम है कि सब घरों में हम साफ सफाई रखें, यह संदेश पहुंचाया जाए। अब है चौथा शब्द यानी फोर्थ, डाल डाल।
डाल डाल यानी पेड़ की हर एक डाल पर। तो इसका क्या वाक्य बनेगा? नीम के पेड़ की डाल पर बहुत सारे कबूतर बैठे हैं। नीम का पेड़ कैसा होता है? हरा भरा होता है और उस पर बहुत सारे पक्षी बैठते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? नीम के पेड़ की डाल पर बहुत सारे कबूतर बैठे हैं। अब है आगे मिलते जुलते शब्द। कविता में से वे शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं। जैसे कली, भली, यह सुनने में एक जैसे लगा ना, कली भली। अब नीचे दिए गए शब्दों जैसे कुछ शब्द अपने मन से जोड़ो। कली भली जैसे ही हम कविता से और चुनते हैं। जैसे तितली, रंगीली, खिली, गली और चली। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें है नीचे दिए गए शब्दों जैसे कुछ शब्द अपने मन से जोड़ो। अब है लिखा है बोलो। बोलो के दो शब्द हमें और बनाने हैं। तो हम क्या लिखेंगे? बोलो के बाद है हम बोलेंगे खोलो, फिर हम लिखेंगे तोलो। तोलो यानी जैसे हम सब्जी वाले को बोलते हैं इतना सब्जी तोलो। खोलो यानी मिठाई का डब्बा खोलो। अब है दूसरा शब्द तितली। तितली के जैसा ही हम दूसरा शब्द क्या बना सकते हैं? बिजली। फिर है गुठली, आम की गुठली। अब है तीसरा शब्द डाल। डाल के जैसे मिला जुला कौन से शब्द और दो होंगे? बाल और दाल। मम्मी घर में दाल बनाती है ना, तो कौन से शब्द हुए? डाल, बाल, दाल। और तितली, बिजली, गुठली। बोलो, खोलो, तोलो। अब है दूसरा प्रश्न। अब है लिखा है इसमें महके सारी गली गली। महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी। महक यानी खुशबू, जो हमारी नाक में जब हम सूंघते हैं तो हमें बहुत अच्छा, कुछ खुशबुएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं तो हम बोलते हैं महक। तो महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी। अच्छी लगने वाली महक को कहेंगे खुशबू और बुरी लगने वाली महक को कहेंगे बदबू, दुर्गंध। ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिनकी महक पसंद नहीं है। तुम्हें कौन सी चीज़ों की महक पसंद है? चलो सोचो और लिखेंगे। जैसे गर्मा गर्म जलेबी। जब जलेबी की खुशबू, रस में डूबी हुई की खुशबू आती है तो हमको बहुत अच्छी लगती है। और घर में जब हम पूजा करते हैं तो अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती की खुशबू वो भी बहुत अच्छी लगती है, महक बहुत अच्छी लगती है। मोगरे के फूल की महक और गुलाब के फूल की भी महक बहुत अच्छी लगती है। तो कौन सी महक पसंद है हमें? गर्मा गर्म जलेबी, अगरबत्ती की महक, मोगरा के फूल की महक और गुलाब के फूल की महक। अब हम आते हैं जो महक हमें पसंद नहीं है। कौन सी महक पसंद नहीं है? सबसे पहले तो कचरे का डिब्बा। कचरे के डिब्बे में से बहुत गंदी दुर्गंध आती है तो वो महक हमें नहीं पसंद है। और फल सब्ज़ी जब खराब हो जाते हैं तो उनकी महक भी अच्छी नहीं होती है। और गंदा शौचालय, कहीं पर गंदा शौचालय है तो वहाँ से भी बहुत गंदी महक आती है, वो भी हमें पसंद
नहीं है, इसलिए शौचालय साफ रखने चाहिए। और गंदे कपड़ों की महक, कपड़े अगर गंदे हों तो उनमें से भी महक आती है, तो हमें अपने कपड़े भी साफ रखने चाहिए। तो कौन सी 4 चीज़ों के बारे में लिखेंगे कि हमें उसकी महक पसंद नहीं है? कचरे का डिब्बा, फल सब्जी जब खराब हो जाते हैं, गंदा शौचालय और गंदे कपड़ों की महक। तुम्हारे आसपास ऐसे कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज़ महक है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। तुम्हें कौन कौन से फूलों की खुशबू याद आ रही है इस समय? कौन कौन से फूल तुमने सूंघे हैं? तो उनके बारे में हम लिखते हैं, जैसे गुलाब के फूल, मोगरे के फूल, जूही के फूल और रात रानी के फूल। रात रानी के फूल में रात को खिलते हैं तो बहुत ही प्यारी महक आती है, और मोगरे के फूल तो दिन में ही खिलते हैं तो उनसे भी बहुत अच्छी महक आती है। जूही के फूल भी बहुत अच्छी महक देते हैं, और गुलाब के फूल तो बहुत ही अच्छे महकते हैं। तुम्हारे घर में से किस किस तरह की महक आती है? इसमें लिखा है, जैसे साबुन या तेल की महक गुसल खाने से। गुसल खाना मतलब जहाँ पे हम नहाते हैं, तो हम साबुन से नहाते हैं तो साबुन की खुशबू आती है, और तेल की भी महक आती है। कई लोग हाथ पर तेल लगाते हैं। अब हमारे घर में से कैसी महक आती है, हमें यह बताना है। तो हमारे घर में सबसे पहले आगे क्या होता है? बगीचा। तो घर में फूल, बगीचे में से फूलों की महक आती है, और फिर मंदिर में पूजा जब करते हैं तो अगरबत्ती की महक आती है, और फिर रसोई घर से खाने की महक आती है। मम्मी जब चाय, कॉफ़ी, हलवा, सांबर, पूरी, कचौरी और हमारी पसंद की सब्ज़ी बनाती है तो सब तरह के खानों की महक रसोई घर से आती है। तुम्हारी बात। खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई थी। तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगी और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगी, और क्यों? किस काम के लिए जागेंगे? सुबह मम्मी पापा के साथ सैर करने जाना हो तो कार में हम जाते हैं या पैदल जाते हैं, तो सुबह की सैर करना बहुत अच्छा होता है। तो सुबह की सैर करने के लिए हम ज़रूर जागेंगे। पार्क में घूमने के लिए मम्मी पापा हमें घुमाने के लिए, खेलने के लिए पार्क में ले जाते हैं ना, तो कहते हैं ना पहले तुम सो जाओ फिर हम तुम्हें ले जाएंगे। तो पार्क में घूमने के लिए, खेलने के लिए हम जाएंगे। फिर पिक्चर देखने जाने के लिए, तो पिक्चर देखने जाना हो तो मम्मी कहती है ना दोपहर को थोड़ी देर सो लो फिर हम जाएंगे। तो पिक्चर देखने जाने के लिए हम ज़रूर जाग जाएंगे। फिर जन्मदिन की पार्टी में जाना हो, अपने फ्रेंड की, अपने मित्र की जन्मदिन की पार्टी हो, तो वहाँ तो हमें बहुत मस्ती करनी होती है, तो इसके लिए हम थोड़ी देर सो जाएंगे। लेकिन हम समय से जाग भी जाते हैं क्योंकि हमें टाइम से पहुँचना है, तो इसके लिए हम जाग जाएंगे। अब हम है नहीं जागेंगे। किसके लिए तुम नहीं जागोगे भाई? अब है छुट्टी के दिन जल्दी जगाने पर। अब छुट्टी का दिन हो तो हम जल्दी जागना पसंद नहीं करते हैं। कई बच्चे नहीं जागना पसंद करते हैं, लेकिन तुम जल्दी उठ जाना क्योंकि सुबह का जागना बहुत अच्छा होता है। अब जब दूसरा है, जब हमें पता चले कि हमें डॉक्टर के पास जाना है, आज हमें टीका लगवाना है या इंजेक्शन लगवाना है, तो कई बच्चे बहाने बनाते हैं और बोलते हैं हमें नींद आ रही है, हमें नहीं जगना है। तो उसके लिए कई बच्चे नहीं जागते हैं, लेकिन हमें जागना है और डॉक्टर के पास जाकर अपना इंजेक्शन जो है वो
लगाना है, क्योंकि वह हमें स्वस्थ रखेंगे। फिर कई बच्चे व्यायाम करने के लिए नहीं जागते हैं। व्यायाम कब होता है? सुबह में होता है, और कभी शाम को भी व्यायाम कराते हैं। तो कई बच्चे व्यायाम करने के लिए नहीं उठना पसंद करते हैं। और चौथा है, किसके लिए नहीं जागोगे? सुबह सुबह जब बहुत गहरी नींद आती है और किसी ने दरवाजे की घंटी बजा दी तो उठने को ही मन नहीं करता है। तो सुबह सुबह दरवाजे की घंटी जब कोई बजाए तो दरवाज़ा खोलने के लिए भी नहीं जागना पसंद करते हैं। अब है रंग बिरंगी। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। कविता में पौधे की डाल को हरे रंग की बताई गई है। नीचे लिखे चीज़ें किन किन रंगों की हो सकती हैं? अब है तितली। तितली के कौन कौन से रंग हो सकते हैं? हमने पहले ही हमारी तितली को देखा है, तो उसके पास कौन से रंग हैं? पीले, नीले, लाल, हरे, गुलाबी, हर तरह के रंग होते हैं तितली के पास। फिर है बैंगन। बैंगन कौन से रंग का होता है? बैंगन बैंगनी रंग का होता है और हरे रंग का भी होता है। पेंसिल। तुम्हारी पेंसिल कौन से कलर की है देखो, और वो रंग भी लिखो। लाल कलर की पेंसिल होती है, काली कलर की पेंसिल होती है, और कभी कभी तो सफ़ेद कलर की पेंसिल, उस पर गुलाबी रंग के फूल बने होते हैं, वह पेंसिल भी होती है। अब है कुर्ता। तुम्हारे पास कुर्ता कौन से रंग का है? वह रंग भी ज़रूर लिखना। जैसे सभी लोग सफ़ेद कुर्ता पहनते हैं, और पूजा में लोग गुलाबी रंग का, लाल रंग का, नारंगी रंग का और नीले रंग का भी कुर्ता पहनते हैं। संतरा। संतरे का रंग कौन सा होता है? संतरे का रंग नारंगी, ऑरेंज कलर का, और उसे ऑरेंज भी कहते हैं। तो नारंगी कलर या ऑरेंज कलर का संतरा। सूरजमुखी। सूरजमुखी तुमने देखा है ना, कितना बड़ा फूल होता है, उसका कौन से रंग होता है? सूरजमुखी के पत्ते हरे होते हैं और उसके फूल का जो रंग है वो पीला होता है, और उसके बीज काले रंग के होते हैं। तो सूरजमुखी कौन से रंग का होता है? पीले रंग का होता है। लड्डू। लड्डू कौन से रंग के होते हैं? पीले रंग के और केसरी रंग के। तुम्हें कौन से रंग का लड्डू पसंद है? अब है प्याला। प्याला यानी कप। तुम कौन से रंग के कप में दूध पीते हो? ज़्यादातर प्याले सफ़ेद रंग के और भूरे रंग के होते हैं। अब तो लाल, नीले, पीले, लाल, यह सब रंग के प्याले मिलते हैं। साग। साग यानी सब्ज़ी। तुम्हारी मम्मी जब सब्ज़ी बनाती हैं तो तुम उसका रंग ज़रूर देखना। जब वह हरे पत्तेदार सब्ज़ी बनाती हैं तो उस सब्ज़ी का रंग होता है हरा, और ज़्यादातर सब्ज़ी का रंग पीला या लाल होता है। तो हरा, लाल और पीला रंग का साग होता है। मिट्टी। मिट्टी कौन से रंग की होती है? मिट्टी काली भी होती है, लाल रंग की होती है और भूरी रंग की होती है। तो मिट्टी कौन से रंग की हुई? काली, लाल और भूरी। बच्चों, इस बारे में, रंगों के बारे में आप ज़रूर ध्यान देना, और इस पाठ में हमने बहुत सारे रंगों के बारे में जानकारी मिली है, और जितना हो सके रंगों के नाम ज़रूर लिखना। धन्यवाद।